हमारा टॉपिक चल रहा था समरूपता और समरूपता के अंदर हम उदाहरण नंबर 7 पढ़ रहे थे। इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर रेखाखंड पी। त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर कौन सा रेखाखंड है, पी क्यू। उसकी भुजा एबी और एसी को इस प्रकार विभाजित करता है कि बीपी बटा बीए बराबर कितना, 1/√2। तो सिद्ध कीजिए कि ये पीक्यू रेखाखंड है, इस त्रिभुज एबीसी को समान क्षेत्रफल में क्या करता है, विभाजित करता है। अर्थात त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल चतुर्भुज पीएसीक्यू के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, ऊपर त्रिभुज पीबीक्यू वह त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ कोण, कोण बी क्यू पी बराबर कोण बीसी, कोण बी कोण कौन सा, बी क्यू पी, बी क्यू पी बराबर कोण बीसीए। कौन से कोण है दोनों, एकांतर कोण। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज पीबीक्यू समरूप है त्रिभुज एबीसी के। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पीबी बटा एबी का होल स्क्वायर बराबर बीक्यू बटा बीसी का होल स्क्वायर बराबर पीक्यू बटा एसी का, पीक्यू बटा एसी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बीपी बटा बीए दे रखा है, तो बीपी बटा बीए के लिए मान रख देंगे। तो त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल बटा ये त्रिभुज एबीसी कैसे बना, एबीसी कैसे बना, त्रिभुज पीबीक्यू के क्षेत्रफल में चतुर्भुज पीएसीक्यू का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज पीएसीक्यू का क्षेत्रफल, पीएसीक्यू का क्षेत्रफल बराबर पीबी बटा बी, पीबी बटा बी कितना है, 1/√2 और घात कितनी है, 2। इन दोनों मानों को छोड़ देते हैं। त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज पीएसीक्यू का क्षेत्रफल बराबर 1 का वर्ग 1/√2 का वर्ग कितना, √2। वज्र गुणा करेंगे तो पीबीक्यू का क्षेत्रफल 2 से गुणा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 इंटू त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल बराबर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज पीएसीक्यू का क्षेत्रफल, पीएसीक्यू का क्षेत्रफल 2 इंटू त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल, ये प्लस का पीबीक्यू का क्षेत्रफल है बराबर के इस तरफ आएगा माइनस का त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल बराबर क्या शेष रहा, चतुर्भुज पीएसीक्यू का क्षेत्रफल। 2 त्रिभुज पीक्यूबी के क्षेत्र में से एक त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल घटाएंगे तो कितना आएगा, त्रिभुज पीक्यू का क्षेत्रफल 1 आएगा, 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं।
त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल बराबर क्या शेष रहा, चतुर्भुज पी ए सी क्यू का क्षेत्रफल। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला उदाहरण। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो, दो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो उदाहरण नंबर है 8। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है, दो त्रिभुज हैं, मान लेते हैं एक त्रिभुज तो कौन सा है, ए बी सी है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर है। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। क्या हैं, समरूप हैं। और इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। तो क्या बन गए, सर्वांग सम। और सर्वांग सम में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो दिया है उसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज दिया है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर एवं, और क्या ले रखा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज समरूप भी हैं और दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों त्रिभुजों क्या बताना है, सर्वांग सम। रचना की कोई आवश्यकता होगी नहीं, क्या लिखेंगे, उपपद। दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं और इनका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर दे रखे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। इसको देंगे समीकरण 1, कारण क्या लिखेंगे, दिया है, एवं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों का क्षेत्रफल समान है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के
अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में किसका प्रयोग करेंगे? 1 का, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर। समीकरण 2 में समीकरण 1 का प्रयोग करने, समीकरण 2 में समीकरण 1 का प्रयोग करने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर के लिए क्या लिखेंगे? पी क्यू आर के लिए क्या लिखेंगे? यहां से ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। एबीसी के क्षेत्रफल में एबीसी के क्षेत्रफल का भाग देंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। चारों पक्षों का क्या लेंगे? वर्गमूल। ए का वर्गमूल 1 बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। ठीक है। इसको देंगे समीकरण 3। अब दोनों त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी किसके बराबर है? देखो वजह गुणा करेंगे तो ए बी बराबर पी क्यू आएगा कि नहीं? ए बी बराबर पी क्यू कहां से लें? समीकरण 3 से। और दूसरा क्या है? BC बराबर क्यू आर, BC बराबर क्यू आर कहां से लाएं? समीकरण 3 से। तीसरा AC बराबर PR, AC बराबर PR समीकरण 3 से। तीनों ही भुजा वाले हैं तो क्या लिखेंगे? भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था।
इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला उदाहरण। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। एबीसी है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है। कौन सा कोण समकोण है? सी। तो नाम दे दो इसको ए बी सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है? समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2ac स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2ac स्क्वायर। तो दिया है उसमें क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कर। ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। रचना की कोई आवश्यकता होगी नहीं। क्या लिखेंगे? ऊपर एबीसी कौन सा त्रिभुज दे रखा है? कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो समान भुजा कौन कौन सी होगी? AC और BC, क्योंकि कर्ण है वो अन्य दो भुजा के बराबर नहीं होता है, इसलिए AC बराबर BC। इसको देंगे समीकरण 1। एवं ये ABC कौन सा त्रिभुज है? समकोण। कौन सी पर में काम मिलेंगे? बोधायन पर। एवं समकोण त्रिभुज ACB में बोधायन पर में से समकोण के सामने भुजा कर्ण क्या बन जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में किसका प्रयोग करेंगे? एक का। समीकरण 2 में 1 का प्रयोग करने पर AB स्क्वायर बराबर, सिद्ध करने वाले में AB स्क्वायर के साथ में किसकी आवश्यकता है? 2AC स्क्वायर की। तो हमें AC स्क्वायर की आवश्यकता है, तो ऐसा का ऐसा रखेंगे प्लस इस BC स्क्वायर के क्या रखेंगे? BC किसके बराबर है? AC के। तो BC स्क्वायर किसके बराबर होगा? AC स्क्वायर के। क्या बन गया? AB स्क्वायर बराबर एक AC स्क्वायर कितना बन गया? 2AC स्क्वायर। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला उदाहरण। किसी समबाहु त्रिभुज
एबीसी की भुजा बीसी पर किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी, तो हमें एबीसी क्या दे रखा है, ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। बीसी के ऊपर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर क्या है, 1/3 बीसी है। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD², तो एक को किससे मिलाना पड़ेगा, डी से। 9AD² किसके बराबर होगा, 7AB²। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर कितना है, 1/3 बीसी। त्रिभुज एबीसी कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। क्या जानते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। क्या होती हैं, बराबर। तो पहले लिखेंगे दिया है, दिया है समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी है। ये दे रखा है क्वेश्चन में। सिद्ध क्या करना है, नो AD² बराबर 7AB²। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अब हमने एक तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय पढ़ी। आधारभूत समानुपाती प्रमेय में एक भुजा दूसरी के समांतर होती है, समांतर भी नहीं है। दूसरा क्या पढ़ा हमने, विलोम पढ़ी। विलोम में अनुपात बराबर होता है, अनुपात भी नहीं है। तीसरी बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय में एक कोण क्या होता है, समकोण। चौथी क्या पढ़ी, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वो भी काम में नहीं आ रहा है। तो बोधायन प्रमेय काम में ले सकते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, रचना करेंगे। एई लंब बीसी, एई लंब किसके ऊपर डाला, बीसी पर। एई लंब बीसी, ये लंब कहां से डाला है, समकोण वाले शीर्ष से। समकोण वाले से नहीं, समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से समभुजा पर डाला गया लंब समभुजा को समान दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए BE किसके बराबर होगा, C। तो रचना क्या लिखेंगे, रचना एई लंब BC खींचा, एई लंब BC खींचा, क्या लिखेंगे, ऊपर। जैसे एई लंब BC खींचा और हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया, तो कौन सी प्रमेय काम में आ जाएगी, बोधायन प्रमेय। कौन सी प्रमेय, बोधायन प्रमेय। तो हमें तो AD² किसकी आवश्यकता है, AB² की। तो समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज, या लिखेंगे उपपत्ति में क्या, एबीसी कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC, इसको देंगे समीकरण 1। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा क्या होगी, बराबर, एवं समकोण त्रिभुज AB में बोधायन परमेश समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये लंब है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। AB स्क्वायर की हमें आवश्यकता है, बराबर AE स्क्वायर की हमें आवश्यकता नहीं है, इसको चेंज भी नहीं कर सकते, प्लस B की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से समभुजा के ऊपर लंब डालें तो लंब समभुजा को क्या करेगा, समान दो भागों में विभाजित। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, ये B किसका आधा होगा, BC का, तो क्या लिखेंगे 1/2 BC और इसका होल स्क्वायर। कारण क्या लिखेंगे, किसी समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से समभुजा पर लंब डाला जाए तो लंब सम्मुख भुजा को समान दो भागों में विभाजित करता है। AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस, हमें BC की आवश्यकता ही नहीं, BC किसके बराबर है, AB बराबर BC बराबर AC, तो हमें किसकी आवश्यकता है, AB की, तो क्या लिखेंगे 1/2 AB और इसका होल स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस A का वर्ग 1/2 का वर्ग 4, AB का वर्ग AB स्क्वायर, ये प्लस का 1/4 AB स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस का 1/4 AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर, लघुत्तम आ गया 4 AB स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर, ठीक है, 4 में से कम करेंगे 3/4 AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर, इसको देंगे समीकरण 2। पुनः समकोण त्रिभुज AEB ले लिया, ABE ले लिया, तो समकोण हमेशा मध्य में आता है, तो क्या लिखेंगे AEB में। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज AED में भी किससे, बोधायन परमेश क्या बन जाएगा,
AD स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AD स्क्वायर की हमें आवश्यकता है बराबर AE स्क्वायर के लिए क्या रखेंगे, समीकरण 2 से मान रख देंगे, तो AE स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा प्लस ये D वाले मान की भी आवश्यकता नहीं है। बताओ D कैसे ज्ञात होगा, अगर हम BE में से किसको घटा दें, BD को, तो क्या आएगा DE। अगर हम BE में से BD को घटा दें तो क्या आएगा DE। तो क्या लिखेंगे BE माइनस BD और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE किसके बराबर होगा, ये BE है किसका आधा होगा 1/2 BC का, 1/2 BC का माइनस BD किसके बराबर दे रखा है, BD किसके बराबर दे रखा है 1/3 BC, BD बराबर 1/3 BC और पूरे की घात कितनी है 2। AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस लघुत्तम कितना आ गया